नमस्कार, आपका स्वागत है दृष्टि न्यूज में। मैं आपके साथ काजल तिवारी। वक्त है इस समय की बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है रुड़की के दुर्गापुर कॉलोनी से। रुड़की के दुर्गा कॉलोनी से एक वायरल ऑडियो का मामला तूल पकड़ रहा है। कल शाम वायरल हुए इस ऑडियो में सी सीनेश्वर नामक व्यक्ति गाली गलौज करते सुनाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि सीनेश्वर मूल रूप से बिहार का रहने वाला पूर्व सैनिक है, जिसने रिटायरमेंट के बाद दुर्गा कॉलोनी में अपना मकान बनाकर रहना शुरू किया है। वो भाजपा का मंडल उपाध्यक्ष भी है। वायरल ऑडियो में सीनेश्वर पहाड़ी समाज और राणा समाज के लोगों को गालियां देते सुनाई दे रहा है। इससे नाराज समाज के लोगों ने आज सीनेश्वर का पुतला दहन किया और पुलिस को तहरीर सौंप दी। पहाड़ी समाज के लोगों ने बताया है कि इस व्यक्ति पर पहले भी मुकदमा दर्ज हो चुका है। ऐसे व्यक्ति को समाज में रहने का कोई हक नहीं है जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है। लक्ष्मी प्रसाद शक्ति ने कहा कि पर्वतीय समाज सभी का सम्मान करता है, लेकिन सीनेश्वर के दिल में इतनी नफरत है कि वो हमेशा अनैतिक गतिविधियों में लिप्त रहता है। पहले भी उसके खिलाफ धारा 151, 716 का केस दर्ज हो चुका है। पहाड़ी समुदाय के लोग ऐसी बातें बर्दाश्त के बाहर हैं, क्योंकि वायरल ऑडियो में पहाड़ी समुदाय के लिए ऐसी बातें बर्दाश्त से बाहर हैं, क्योंकि वायरल ऑडियो में पहाड़ी समाज के लिए बहुत अपशब्द बोले गए हैं। वहीं दुर्गा कॉलोनी की महिलाओं ने भी वायरल ऑडियो को लेकर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि पहले भी सड़क विवाद में इस व्यक्ति ने झगड़ा किया था और जेल होकर आया है। कहीं ना कहीं मंडल उपाध्यक्ष होने का रौब दिखाने का लत लगी हुई है। आइए सुनते हैं आखिर क्या है उस वायरल ऑडियो में। क्या कर रहे हो भाई? जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। हाँ आओ शाम की वो क्या नाम है, वो साला तो बड़ा चुतिया निकला भाई। तो आप क्या बताओगे? हमारे को भी मिला था, बोला हाँ हाँ साहब हाँ हाँ आपने ही बोला। हाँ बाद में भाई तो देखो कैसे हाँ इनके पास का भरोसा नहीं है साहब। फंस गए ना तो धरती पीट जाएंगे। याद करेंगे राणा जैसे राणा से तो मुसलमान यहाँ का अच्छे हैं। यहाँ ढंढेरे के राणा और भंगेड़ी के राणा से यहाँ के मुसलमान अच्छे हैं। मेरा तजुर्बा मैं बता रहा हूँ। यहाँ जो मतलब जो ये लगभग 40 साल का जो तजुर्बा मैं बता रहा हूँ, इनसे वो अच्छे हैं। राणा कब आपको मतलब निकाल के चूस के फेंक देगा यहाँ, ये तो है ही है साहब। मैं यहाँ का राणा और यहाँ का जो पहाड़ी, इनसे मुसलमान 100 गुना अच्छे हैं। 100 गुना मैं बता रहा हूँ। तो मैं क्योंकि मैं तो हर तरह से इनको जोड़ के रखकर देखा हूँ। मैं यहाँ का पहाड़ी का अगर आपके यहाँ फंक्शन हो, अगर उनका कोई पड़ गया, आपने एक नहीं झाके मारेंगे, सब उधर चले जाएंगे। हाँ? अगर नहीं होगा तो सब जुट के आपका भाई पतीला बजा देंगे। अभी देखो एक उदाहरण अभी बता रहा हूँ। अभी 15 अगस्त हम तो हमेशा हम लोग ध्वजारोहण करते हैं। 15 अगस्त 26 जनवरी लगातार पहले बुलाते थे, सब आते थे। इस बार उमेश आया था, जबकि वो बीजेपी का नहीं है। उमेश आया था तो जितने भी मुछड़ पुछड़ थे ना, अब की बार सब वहाँ चले गए। यहाँ कोई नहीं आया था। लेकिन हम तुम्हारे मुँह बस तो इतने अपने संगठन में मजबूत है, अपना इतना मजबूत है कि तुम्हें जरूरत नहीं है। ये तो अच्छा हुआ हम लोग वक्त रहते बना लिए अपना संगठन, नहीं तो आज वही जूते और चप्पल वाली नौ बताती जो पहले इनकी आ रही थी। ठीक है ना, लेकिन अब तो उनको पता है हमें कोई मतलब नहीं। इतने संख्या बहन को हिलने नहीं दूंगा। तो मैं चलूंगा थोड़ा नहा के पूजा करूंगा। ठीक है जय हिंद साहब। आज मैं चाबी, आज बेचारा पांडे जी सब पांडे जी एक चीज आपको ज्यादा तजुर्बे है। सबसे पहले आप लोगों का स्वागत करता हूं मैं। और आपने देखा होगा कि पर्वतीय समाज सभी का सम्मान करता है, कभी किसी के कोई ठेस पहुंचाने की कभी कोई कोशिश नहीं करता है। परंतु यहाँ पे एक सनेश्वर जो बिहार समुदाय से बिलोंग करता है, परंतु उसके दिल में इतनी नफरत है। पहले भी हमारी महिलाओं के प्रति बहुत सारे अपशब्द बोले हैं। 1-7-16 का केस उसके ऊपर है और तमाम गतिविधियाँ उसकी रहती हैं, मतलब अनैतिक गतिविधियाँ बहुत रहती हैं। लेकिन उसके बाद भी पहाड़ी समुदाय किसी भी लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना चाहता है। लेकिन कल इसका एक ऑडियो वायरल हुआ, हो सकता है काफ़ी टाइम पहले से चल रहा हो, लेकिन कल हम लोग तक वो ऑडियो आया है
और उसमें पर्वतीय मूल के जो लोग हैं उनके प्रति बहुत अपशब्द बोले गए हैं। हमारी तुलना एक ऐसे समाज से की गई है जो बर्दाश्त के बाहर है। हर एक आदमी में पहचान है, किसी समुदाय को हम किसी कम नहीं आंकते हैं, लेकिन हर समुदाय की अपनी अपनी पहचान है। कोई किससे कम नहीं आंक सकते, लेकिन हमारी बराबरी किसी समुदाय से करके हमारे माँ बहनों के लिए गाली दी जाएगी, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो हमारे पास 1-2 दिन में ही आया है, तो हो सकता है कि अभी अभी का ऑडियो हो, और इसलिए जो है प्रदेश मूल के जो है कि काफ़ी रोष है और हमने ये विरोध किया है। अभी हम थाने में जाएंगे, उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखेंगे। एक व्यक्ति गलत है, देखो हम नहीं कह सकते, और नहीं, हाँ देखें उसमें करता है स्विमिंग पूल में, वो व्यक्तिगत करता है, और वो एक समुदाय का उसने संगठन बना रखा है, जिसमें कह रहे कि हमने अच्छा हुआ कि समय आते संगठन बना दिया। अब वो संगठन किस गतिविधियों में है, वो थाने में जाके हम रिपोर्ट लिखेंगे। कहीं हमारे प्रति कोई ऐसे कोई यहाँ पे कोई इस तरह की रंजिशबाजी तो नहीं हो रही है। हो सकता है कि बिहार के लोग जिस तरह से बहुत सारे बदनाम भी हैं, तो कोई गतिविधियाँ ऐसी ना हो कि पर्वती के किसी मूल के आदमी को कल यहाँ पे कोई नुकसान पहुँचाया जाए। तो वो कौन सा संगठन बनाया और वो संगठन क्या कार्य कर रहा है, और स्विमिंग पूल में वो अपना निजी प्रोग्राम करता है, उसका विरोध किया जाएगा। बात होती है कि उस पर किसी का सह है। देखिए वो मंडल में बीजेपी का जो कि उपाध्यक्ष है, और ये एक चेतावनी भी है कि अगर मंडल उपाध्यक्ष से अगर उसको नहीं हटाया जाता है तो इसमें जरूर हम जो है कि बीजेपी भी इसके घेरे में जरूर आएगी, या क्योंकि हम सब बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, तो इनसे भी ये अनुरोध है कि पद से नहीं हटाएंगे तो इसमें जरूर उसका कहीं ना कहीं पार्टी का भी हाथ माना जाएगा। सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, समाज में जब भी इस प्रकार की कोई प्रवृत्ति सामने आ जाती है, जब आदमी के विचार जो है इस प्रकार के हो जाते हैं कि एक समुदाय दूसरे समुदाय के प्रति वैमनस्यता रखता है, तो उससे पूरे समाज को ही नहीं पूरे देश को नुकसान होने की उसमें खतरा रहता है। मैं कहता हूँ हमारा व्यक्ति विशेष से ये वो है, आक्रोश है, किसी समाज के प्रति हमारी कोई वैसे नहीं। सारे समाज अपने समाज के लिए सभी लोग अच्छा काम करते हैं और उसे आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखिए राणा समाज को अगर उन तक ऑडियो पहुंच गया है और उन्होंने सुन लिया होगा, तो उनको भी इसके प्रति सचेत रहना चाहिए। कोई भी गतिविधि हो और वो समाज के सामाजिक परिवेश से खिलाफ जाती हो, उसका विरोध तो हर समाज को करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ यहाँ तक कि अगर उनका बिहार समाज भी है, जो हमारे यहाँ रहते हैं लोग, उनको भी खुद उसका विरोध करना चाहिए कि आपको एकजुटता लाने का प्रयास करना चाहिए, न कि इस प्रकार के वीडियो वायरल या ऑडियो वायरल करने चाहिए जिस समाज में आपस में जो है कटुता आए। अभी ये जितने भी पदाधिकारी है अभी जाएंगे कचहरी में, जाएंगे, देखिए संज्ञान लेंगे कि किस प्रकार से कितने लेवल तक इसमें काम किया जा सकता है। और मैं समझता हूँ कि उन्हें भी इसको स्वयं में संज्ञान में लेना चाहिए कि इतना, देखो यहाँ उत्तराखंड में सरकार ने स्वयं छठ की पूजा की छुट्टी करवा रखी होती है, आपको पता होगा, कहीं नहीं होती, यहाँ होती है। इसलिए होती है कि हम सबका सम्मान करते हैं। हमारा उत्तराखंड तो सर्वभाव संभाव वाला रहा है। देखो राजनीतिक बात तो मैं यहाँ पर करूँगा नहीं, लेकिन कहीं न कहीं आजकल का समाज जो है राजनीति से बहुत प्रेरित हो रहा है। और यहाँ तक कि मैंने देखा कि हमारे किसी भी समाज में आप जाओ तो वहाँ जो किसी पार्टी से संबंधित कोई व्यक्ति है वो उसके प्रति ज़्यादा समर्पित है बजाय अपने समाज या उसके प्रति। मैं ये बात मानूँ को समझा और आप लोग यहाँ पर आए। ये एक पहाड़ी समाज को गाली दी गई है, ये हमारी अस्मिता का सवाल है, हमारी इज्जत का सवाल है। हम पहाड़ी वादी से आते हैं, हम शांत माहौल के लोग हैं। हमें ऐसा उग्र रूप नहीं चाहिए जो हमारे बीच में रह करके हमारे भाइयों को, हमारे पहाड़ी समाज को गाली दे। हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे, यहाँ से नहीं, थाने से नहीं, आगे तक भी करेंगे इसका विरोध। और में भी हमारे साथ बहुत सारी बदतमीजियाँ की है, हम महिलाओं को कटाक्ष किया है, हम महिलाओं के प्रति बहुत सारी गंदी गंदी बातें बोली गई हैं। तो मैं सारी महिलाओं से यही चाहूंगी कि ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल इसका बोरी बिस्तरा बांध करके इसे उत्तराखंड से बाहर किया जाए। हमने इसकी शिकायत की है, ये जेल में भी गया है, जबकि कोई भी मैटर नहीं था। सड़क था, सड़क सार्वजनिक है, कोई उसके बाप की नहीं है, सड़क हम सबकी है। सड़क बन रही थी तो वो विरोध करने के लिए आया, और अब विरोध करने के बावजूद उसने महिलाओं को जो गाली दी, जो अभद्र बात की। तो हम सारे पहाड़ी समाज एक हैं, एक रहेंगे। जो वो सोचेगा, हौसले उसके कोई बुलंद नहीं है, वो हमारा मुराद डाउन करना चाहता है, लेकिन उसे ये पता नहीं है ये उत्तराखंड हम उत्तराखंडियों ने बनाया है, ये राज्य हमारा बनाया है, सारे पदाधिकारी हमारे हैं, सारे नेता हमारे हैं, और हमारे बीच में आकर हमको गाली दे रहा, तो हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे।
हम इस चीज का कुछ भी नहीं बोल सकते। संरक्षण में रखा है, ये बदतमीज है और बदतमीजी से ही बात करता है। इस आदमी को संरक्षण मिले न मिले, ऐसे बदतमीज आदमी का विरोध होना बहुत जरूरी है। और जो आज हमारे पहाड़ी समाज को गाली गलौज हुआ है, उसी के विरोध में हम सब बहनें यहाँ पे आई हैं। हम सब कॉलोनी वासी यहाँ पे हर समाज के व्यक्ति विशेष हैं। तो आज तक हमने हर सांस्कृतिक प्रोग्राम, धार्मिक प्रोग्राम, सब में उनका साथ दिया। ये नहीं है कि वो लोग बाहर से बसे हैं तो हम उनका विरोध कर रहे हैं। ये विरोध है गाली का, और इसका विरोध हम अपने समाज पे आंच नहीं आने देंगे। हमारा पहाड़ी समाज है, हम भी किसी समाज को गाली नहीं दे सकते हैं, तो कोई हमारे समाज को क्यों गाली देगा। और हम सब बहनें इसीलिए यहाँ पे आए भाई लोग कि इसका, हाँ मैंने ऑडियो सुना था, शायद आप लोगों को भी पता होगा। ऑडियो भी ये एडिटिंग बोल रहे थे, लेकिन इतना मुझे पता है नहीं, लेकिन राणा जी को, उनके राणा समाज को भी दिया है। संरक्षण तो मैं नहीं कहूँगी इसमें, संरक्षण में नहीं कहूँगी। मैं खुद बीजेपी की कार्यकर्ता हूँ। हम ऐसे नहीं कहेंगे कि संरक्षण है, क्योंकि हम सब मिलजुल के उत्तराखंड हम लोगों ने, हमारी बहनों ने बनाया है, भाइयों ने बलिदान दिया है। आकर के कोई भी बाहर का हमारे पहाड़ी समाज को गाली दे दे, हमारे उत्तराखंड को गाली दे दे, तो ये उचित है क्या? अनुचित है ना। तो हम इसका गिरफ्तारी जो पूरी कॉलोनी का निर्णय होगा वो हमारा निर्णय होगा। अगर वो समाज के सामने अपनी माफी मांग लेते हैं, अगर सर्व समाज के सामने अपनी गलती एक्सेप्ट करते हैं, तो नो प्रॉब्लम। कहना चाहूंगा कि जिसने भी असभ्य भाषा का यूज किया है पहाड़ समाज के प्रति और पहाड़ के प्रति उत्तराखंड में रहकर, हम देखिए दूसरे राज्य में नहीं रह रहे, अपने उत्तराखंड राज्य में रह रहे हैं, और पहाड़ी लोगों ने ही उत्तराखंड राज्य बनाया, इतिहास गवाह है। चाहे आदमी मजाक में भी गाली दे रहा हो तो यह सभ्य शोभा है। ये देता है किसी को कि ऐसी गालियां देगा कोई पहाड़ के समाज को गाली देना, हम बिल्कुल, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और इसके लिए हम कार्रवाई करेंगे भी। और दूसरी चीज ये है कि मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, आपसी भाईचारा, प्यार मोहब्बत बना रहना चाहिए। दुर्गा कॉलोनी इसीलिए बनी गई है, सभी सेना में साथ थे। यहाँ आकर संगठन बनाकर नेतागिरी कर अन्य राज्य के आकर यहाँ कर दादागिरी और गुंडागर्दी और इस टाइप की हरकतें करेंगे तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। उत्तराखंड की स्थिति ऐसी रही है, यहाँ पर माँ बहनों ने शहादत देकर बनाया, किसी ने खैरात में नहीं दिया उत्तराखंड। बाहर का कोई भी आदमी आकर यहाँ संगठन बनाकर अगर यहाँ पर ये दिखाना चाहता है कि पहाड़ी लोगों को हम दबा देंगे और ये कर देंगे और गालियां दे देंगे, तो ये बर्दाश्त किसी हालत में नहीं किया जाएगा। इसका ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। तो ये याद रखिएगा, आप सब यहाँ रह रहे हैं, हम सब उत्तराखंड राज्य में है। पहाड़ मैदान हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं और ना ही करते हैं, लेकिन कोई पहाड़ी और राणाओं का और पहाड़ के लोगों का इतिहास रहा है। तो आइंदा इस बात का याद रखे, कोई भी व्यक्ति हो और जो व्यक्ति है गाली दे रहा है वो भी, कि सोच समझकर भाषा की मर्यादा रखे। एक व्यक्ति ने गाली दी थी तो उसे विधानसभा से बाहर कर दिया गया है। आपको याद होगा खानपुर विधायक उमेश शर्मा चुनाव किस बात पे जीते हैं। तो ऐसा ना हो कि आगे वाला इतिहास फिर दोहरा के ऐसा रहा और पहाड़ के खिलाफ ना बोले और गलत शब्दों का प्रयोग ना करें और आपसी प्यार मोहब्बत और सद्भावना से रहे। हम सब एक हैं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।